नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मनुष्य जीवन में सुकून और आनंद चाहते हैं तो मनुर्भव अर्थात मनुष्य भव। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया, क्या हम मनुष्य नहीं है, क्या हम मनुष्यों की तरह नहीं जी रहे? जी हाँ दोस्तों, जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि जीवन में सुकून और आनंद चाहते हैं तो मनुर्भव अर्थात मनुष्य भव। लेकिन कभी संतों ने ये क्यों नहीं कहा कि शेर को शेर भव, पेड़ को पेड़ भव या किसी भी जानवर को जानवर भव? क्योंकि मनुष्य जीवन एक अमूल्य जीवन है और मनुष्य के अंदर वो गुण होते हैं जो औरों में नहीं होते, जैसे प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, सत्यता, निष्ठा, कर्म करने की स्वतंत्रता। ये सारे गुण मनुष्य के अंदर होते हैं। जब ये सारे गुण मनुष्य के अंदर आते हैं तो वो मनुष्य बनता है, और जब वो मनुष्य बनता है तो उसके जीवन में सुकून और आनंद के पल आते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक शिकारी एक बहुत घने और बहुत बड़े जंगल में पहुंचा। जब वो धीरे 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 उस जंगल के अंदर पहुंचा तो अचानक एक शेर उसके सामने आया। जैसे ही उसने शेर को देखा, शिकारी डर गया और डर के मारे वो पास ही के एक पेड़ पर जल्दी से ऊपर चढ़ गया। शेर उसके नज़दीक आया और उस पेड़ के नीचे शेर खड़ा हो गया। शिकारी ने देखा कि शेर नीचे बैठ गया है और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगा। जब उसकी नज़र ऊपर की डाल पे पड़ी तो देखा कि उस डाल पर एक भालू बैठा था। शिकारी अब डर गया कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, मौत तो दोनों तरफ थी। इसलिए वह शिकारी बीच में ही लटका रहा, न वो नीचे जा पा रहा है न वो ऊपर जा रहा है। अब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और जब रात हुई तो वह शिकारी थक गया और थकने के बाद उसे नींद लग गई। जैसे ही उसे नींद लगती है तो नीचे बैठे शेर ने भालू से कहा, मित्र भालू, चूंकि मेरा शिकार है और अभी ये तुम्हारी शरण में है तो तुम इसे नीचे गिरा दो तो मैं अपना भोजन पाकर के वापस चला जाऊंगा। भालू ने कहा, मित्र, चूंकि ये अभी मेरी शरण में है तो मैं इसे नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि शरणागत आए हुए व्यक्ति को मैं शिकार नहीं करने दूंगा। शेर चुपचाप रहा और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है और भालू को नींद आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि शेर ने भालू से आग्रह किया था, उस शेर ने इस मनुष्य से भी कहा कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी भालू सोया है, उसे धक्का मार के नीचे गिरा दो और मैं उसका भोजन पाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। मनुष्य ने एक पल भी विचार नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए उसने उस भालू को नीचे धक्का दिया। जैसे ही भालू नीचे गिरा, भालू के नीचे गिरते ही उसकी नींद खुल गई, और जब वह जागा तो शेर और भालू ने मनुष्य की तरफ देखा कि हम जानवर होते हुए भी हमारे अंदर इंसानियत बाकी है, कि जो हमारी शरण में आया है हमें उसे बचाना है, लेकिन मनुष्य होते हुए भी तुम्हारे अंदर पशुता है, मनुष्य वाले गुण नहीं है, इसलिए तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है। भालू ऊपर पेड़ पे चढ़ा और उस मनुष्य को नीचे गिराया। दोनों ने उसका शिकार कर लिया और शिकार करने के पश्चात दोनों सुकून से वहाँ से चले गए। दोस्तों, अगर उस मनुष्य में मनुष्यता होती, मनुष्य के गुण होते, दया, करुणा, शरणागति जैसे गुण होते, तो शायद उसकी जान बच चुकी होती। जब भी मनुष्य के अंदर मानवता के ये गुण होंगे तो मनुष्य के जीवन में सुकून और आनंद के पल होंगे। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।